नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल फीड के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग के सामने हाजिर हूं एक नए योजना के साथ। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की घोषणा की। अब बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बजट में सरकार ने रूफटॉप सोलर की बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत प्रारंभ में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। इस योजना का उद्देश्य 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप पैनल लगाकर बिजली के बिल को कम से कम करना, और इसका उद्देश्य है कि गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। दोस्तों, इस योजना में 30,000 से लेकर 78,000 तक की सब्सिडी तक का प्रावधान है, जो कि 30,000 से लेकर 78,000 तक की सब्सिडी जो भी व्यक्ति इस योजना में अप्लाई करता है वो ले सकता है। दोस्तों, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। दोस्तों, हाल ही में इस योजना के बहुत चर्चे हैं। दोस्तों, जब भी कोई नई योजना आती है तो हमारे मन में ये प्रश्न हो जाता है कि क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं, और अगर एलिजिबल हैं तो हमारी जेब से इसमें कितना पैसा लगने वाला है, और सरकार की तरफ से हमें कितना असिस्टेंस मिलने वाला है, और क्या इसमें किसी तरीके की लोन की सुविधाएं हैं। अगर लोन की सुविधाएं हैं तो हम इसे किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, और अगर ये सारी सुविधा हमें मिल जाती हैं तो हम इन्हें किस तरीके से अप्लाई करें और किस माध्यम से अप्लाई करें, जिससे कि हम इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं इस वीडियो को लेकर। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और हम जानते हैं इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब। दोस्तों, पहला प्रश्न आता है कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा ये है कि उसने किसी भी माध्यम से सोलर सब्सिडी को पहले ना लिया हो। और तीसरा ये है कि जिन व्यक्तियों ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास लिया है वो सारे ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं, वो सारे ही लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें इसमें कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि सब्सिडी हमें इस योजना में कितनी मिलेगी। दोस्तों, आप लोग के सामने एक ये चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट के माध्यम से हम इस सोलर सब्सिडी को समझते हैं। कोई भी व्यक्ति जो सोलर पैनल इंस्टॉल कराता है 2 केवी का 2 केवी तक, तो उसे 30,000 पर किलोवाट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। और अगर वो इसके बाद कोई एडिशनल किलोवाट का इंस्टॉलेशन करवाता है 3 केवी तक, तो उसे 18,000 रुपये पर किलोवाट चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें कि एवरेज मंथली कंजम्पशन और सुटेबल रूफटॉप और सब्सिडी इन 3 भागों में उसे डिवाइड किया गया है। तो हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 150 यूनिट का कंजम्पशन करता है तो उसके लिए 1 से 2 किलोवाट का जो सोलर पैनल रहेगा वो सबसे बढ़िया रहेगा, और उसे यहाँ पर 30 से 60,000 तक की सब्सिडी मिल जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति का कंजम्पशन 150 से 300 यूनिट तक मंथली है तो उसके लिए 2 से 3 केवी तक का जो सोलर टॉप रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा, और इसे 60,000 से लेकर 78,000 तक की यहाँ पे सब्सिडी मिल जाती है। और अगर कोई व्यक्ति का कंजम्पशन 300 यूनिट या 300 यूनिट से ज़्यादा का है तो उसे यहाँ पर 3 किलोवाट का जो रूफटॉप पैनल है वो लगवाना पड़ेगा, और उसे टोटल सब्सिडी जो है फुल सब्सिडी उसे यूटिलाइज हो जाएगी, जो 78,000 की है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से सब्सिडी यहाँ पे दी गई है, और किस तरीके से कोई व्यक्ति सब्सिडी अवेल कर सकता है, कितना कितना वो केवी का कंजम्पशन है, कितना केवी का रूफटॉप लगवाता है, उसे कितनी सब्सिडी मिलेगी। ये हम चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं, और आगे वीडियो में भी आप देखेंगे मैंने इसको समझाया हुआ है कि जब हम इसे ऐप के माध्यम से देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि सब्सिडी का भी जो चार्ट है उसको मैंने फिर से एक बार बताया वहाँ पे, तो आप वहाँ पे भी देखकर एक बार अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अब वीडियो की तरफ, जहाँ पे हमें इसकी सारी जानकारी और डिटेल में मिलेगी कि कैसे अप्लाई करना है, और कैसे हम कैलकुलेट करें अपनी सब्सिडी, और किस तरीके से हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, और कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें हम इस पर देखते हैं। प्ले स्टोर के चले जाना है, वहाँ पर PM सूर्य घर योजना टाइप करना है। जैसे ही हम PM सूर्य घर योजना टाइप करेंगे नीचे इस तरह कुछ इंटरफेस खुलेगा। PM सूर्य घर लिखा हुआ उसमें आ गया है, हम देख सकते हैं उसमें। नीचे अबाउट दिस ऐप में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मोबाइल ऐप फॉर रूफटॉप सोलर, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। नीचे कुछ रेटिंग के ऑप्शन है, यह सारे ऐप में होते हैं। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें इंस्टॉल के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जैसे हम इंस्टॉल ऑप्शन शुरू करेंगे तो इस तरीके कुछ इंस्टॉलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। हम उसके इंस्टॉल होने का वेट करेंगे, देखेंगे कि ऐप इंस्टॉल
इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है और थोड़ी देर में ये ऐप का इंटरफेस हमारे सामने होगा। प्रोसेसिंग हो रहा है, ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है जिसमें लिखा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। हम अलाउ कर देंगे इसे, ये हमसे जो भी डिवाइस लोग एक्सेस मांग रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आता है जिसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, नो योर सब्सिडीज, हाउ टू अप्लाई, लिस्ट ऑफ वेंडर्स एंड ट्रैक एप्लीकेशन, फाइनेंसिंग ऑप्शन एंड एफएक्यूज। हम देख सकते हैं नीचे इसमें अप्लाई फॉर रूफ टॉप सोलर का ऑप्शन भी है एंड रूफ टॉप कैलकुलेशन का भी है। अभी तक कितने बेनिफिशियरीज इसका लाभ ले चुके हैं उनका भी नंबर दिए हुए हैं इसमें। टोटल सब्सिडी कितनी गवर्नमेंट ने वो की वो भी दिया हुआ है और किसने बनाया वो भी नीचे दिया हुआ है कि डेवलप बाय नेशनल ई गवर्नेंस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं जो दिया है नो योर सब्सिडी। हम उस ऑप्शन में जाएंगे। देखिए अब हम यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हमें सब्सिडी मिलने वाली है। सब्सिडी फॉर रेसिडेंशियल हाउस में 30,000 पर किलोवाट अप टू 2 kV है ना, और उसके बाद 18,000 पर किलोवाट फॉर एडिशनल कैपेसिटी अप टू 3 kV। आप देख सकते हैं कितनी कितनी मिलने वाली है सब्सिडी। उसके बाद टोटल उन्होंने बताया कि टोटल सब्सिडी 78,000 की है। उसके बाद एवरेज मंथली कंजम्पशन किसका कितना है उसके अकॉर्डिंग, उसी यूनिट के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कितने केवी का इंस्टॉलेशन सुटेबल रहेगा और कितनी आपको सब्सिडी मिलने वाली है वो सारी चीज़ में दिखाई गई है। तो आप देख सकते हैं अगर किसी को 150 यूनिट का कंजम्पशन है तो वो 1 से 2 kV के बीच लगाएगा जिसमें सब्सिडी उतनी मिलेगी, और अगर किसी का 300 kV या उससे ज़्यादा का है तो उसे टोटल सब्सिडी 78,000 की मिलेगी। आप देख सकते हैं उसमें सारी चीज़ें यहाँ पर सब्सिडी में एक्सप्लेन की गई हैं। इस चार्ट को आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन है जिसमें स्टेप 1 दी हुई है, जिसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सेलेक्ट करनी है, फिर कंज्यूमर नंबर डालना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आई डालनी है, और फिर उसका जैसा आपको ऐप कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बढ़ते जाना है। उसके बाद हम स्टेप 2 में देखेंगे कि अगली स्टेप क्या है। लॉगिन विद मोबाइल नंबर आप अप्लाई करेंगे, फिर अप्लाई फॉर रूफ टॉप, फिर सबमिट योर डिटेल्स स्टेज ऑफ द एप्लीकेशन। तो इस तरीके से हम देते आएंगे कि वंस यू हैव गेट द फिजिबिलिटी अप्रूवल ऑफ प्लांट इंस्टॉल्ड बाय एनी ऑफ दी आपका वेंडर जो भी है आपके, उसका स्टेप 4 में आप देख सकते हैं कि आपका अगर इंस्टॉलेशन एक बार कंप्लीट हो जाता है तो आपके उसका जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं आप। उसके बाद कमीशन सर्टिफिकेशन आपको जनरेट होगा। जैसे ही वो आपको आपके डिस्कॉम से जनरेट हो जाता है तो आपको उसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर सब्सिडी के लिए लिंक करना है, जो कि आपको 30 दिन के भीतर आपका सब्सिडी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं सारी स्टेप जो कि हम कर अभी मोबाइल से किस तरीके से करना हम करके देखेंगे। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपका रूफ टॉप का जो आपको कैलकुलेशन करना है कि आपको कितने केवी का इंस्टॉलेशन कराना चाहिए, हम उसमें जाएंगे, वो हम देख सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस ये जो रूफ टॉप कैलकुलेटर का ऑप्शन है वहाँ पे चले जाना है। वहाँ पे जाके हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से भी है हम वहाँ पे जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख लीजिए जैसे मैंने यहाँ मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया है। फिर आप कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट में आप रेसिडेंशियल है, इंस्टीट्यूशन है या कमर्शियल है, किस तरीके से जाहिर सी बात हम रेसिडेंशियल के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका एवरेज मंथली बिल कितना आता है वो यहाँ पे एंटर करना है। हम यहाँ पे एवरेज मंथली बिल अपना एंटर कर देंगे, जितना भी बिल आता है आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद टोटल अवेलेबल एरिया आपके पास कितना है, जितने में आप लगवाना चाहते हैं आप देख सकते हैं। आपके पास जो छत का एरिया वो यहाँ डालना है, और एरिया इन यूनिट आप बता सकते हो कितना है, स्क्वायर फीट में है, स्क्वायर मीटर में, जो भी है, और कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो ऑप्शन है यहाँ पे, वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर सोलर प्लांट कैपेसिटी कितने की आपको आवश्यकता है आप एक अप्रॉक्सीमेट डाल सकते हैं। उसके बाद आपका जो सैंक्शन लोड है वो आप यहाँ पे नीचे डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे हम सारी फील्ड एंटर करते हैं उसके बाद हम एक बार चेक कर लें कि हमने जो डाला है वो सही है या नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेट का है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट में क्लिक करेंगे। जैसे हम कैलकुलेट में क्लिक करते हैं तो हमें इस तरीके का कुछ एक ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ये केवल 1 kV का कैलकुलेशन है जिसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें आपको बता रहा है कि आपको जो आपने पैसा लगाया वो आपको कितने साल तक में इसका रिफंड एक तरीके से रिफंड हो जाएगा। रिफंड नहीं मतलब आपने जितना पैसा उसमें लगाया वो आप रीगेन कर लेंगे। और जैसे आप इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 50,000 का होगा, जिसमें 30,000 की आपकी सब्सिडी हो जाएगी, और आपका जो पैसा लगेगा टोटल एक्सपेंडिचर वो 20,000 का होगा। आपको स्पेस की जरूरत होगी, इसके लिए 130 स्क्वायर फीट या 125 स्क्वायर मीटर। आपको कितना केवी पर डे का गेन है वो बता रहा है कितना, और यहाँ पे आप बता रहे टोटल आपको कितना मिल रहा है। क्लियर। इसी को अगर आप बढ़ा देते हैं 1 kV से आप इसे 3 kV करते हैं तो देखिए आप 2 kV कर देते हैं या 3 kV कर देते हैं तो उसके हिसाब से इसका आपका टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। आपको टोटल सब्सिडी कितनी मिलेगी वो दिखा देगा, और टोटल एक्सपेंडिचर आपका जो आपको अपनी जेब से देना है वो यहाँ पे दिखाई देगा। कितने स्पेस की आपको जरूरत पड़ेगी, कितना केवी आप पर डे जनरेट करेंगे, पर ईयर कितना जनरेट करेंगे, आपको कितने रुपीज पर डे का फायदा है, और आपको ईयरली आपको कितने रुपीज का फायदा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे इस ऐप में दिखाई देंगी। तो आप उसको मूव करके जो 1 मीटर है इसको आगे पीछे मूव करके कितने केवी का आप इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें देख सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया कि आपको कितना परसेंट रिटर्न है, और आप जो पैसा लगा रहे हैं वो कितने साल में आप उस पैसे को फ्री कर लेंगे वो उसमें वहाँ पे समझाया गया। हम यहाँ अप्लाई फॉर रूफ टॉप सोलर ऑप्शन दिख रहा है, हम यहाँ अप्लाई फॉर रूफ टॉप सोलर ऑप्शन में चले जाएंगे। देख सकते हैं वहाँ पे दिया हुआ है। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन का ऑप्शन आता है। अगर हम पहले से रजिस्टर हैं तो वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के हम गेट ओटीपी का ऑप्शन करेंगे तो हमें ओटीपी आ जाएगा। लेकिन अगर हम रजिस्टर नहीं है तो हम बैक जाके हमें वापस इसे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर ऐड करेंगे।
रजिस्टर नाउ ऑप्शन पर हम जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन है, हम वहाँ पे अपना स्टेट, जिस स्टेट से हैं हम वहाँ पे वो स्टेट डालेंगे। देख सकते हैं सभी स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, जिस स्टेट से हम हैं वो स्टेट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। एक बार स्टेट सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, हम जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे बिल पे ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये ध्यान रखें कि अप्लाई करने से पहले वो बिल अपने पास रखें। कंज्यूमर का जो भी अकाउंट नंबर है, हमारा कंज्यूमर नंबर है, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, वो मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे डालना है। जैसे हम यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे उसके बाद ईमेल का ऑप्शन है, जो कि एक ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे वेरीफाई ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होना शुरू हो जाती है। जैसे ये वेरीफाई होता है तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ जाता है, तो ये हमें मैच कर लेना जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल से मैच होना चाहिए। उसके बाद जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखा रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद गेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ OTP एंटर कर देंगे। जैसे OTP एंटर होता है उसके बाद हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ एक इंस्टॉलेशन रिक्वेस्ट फॉर्म आ जाता है। वहाँ पे एप्लीकेशन की डिटेल्स दी हुई है, स्टेट है, नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, डिवीजन, नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, फिर सब डिवीजन है, उसका कंज्यूमर अकाउंट नंबर और सेंक्शन इन लोड की भी। तो दोस्तों याद रखें जैसे आप अप्लाई करें तो अपना बिजली का बिल अपने सामने रखें, जैसे आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाए। उसके बाद हम डिवीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी डिवीजन है हमारा वो बिजली के बिल में लिखा होता है। यहाँ पे हमको सेलेक्ट करने के बाद हमें याद रखने की सारी मैंडेटरी फील्ड तो एक बार भरनी है, तभी आगे बढ़ पाएगा। उसके बाद सारी फील्ड भरने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं ईमेल आईडी का भी ऑप्शन है, मोबाइल नंबर तो डला हुआ है। यहाँ पे कितना सेंक्शन लोड यहाँ पे हमें एंटर करना है, वो हमारे बिजली के बिल में रखा तो उतना ही हमें यहाँ पे एंटर कर देना है। आप देख सकते हैं सारी फील्ड भर जाने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें तो अदर डिटेल्स में हमें सोलर रूफटॉप डिटेल्स डालनी है, उसमें कैटेगरी डालेंगे, रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। उसके बाद प्रपोज्ड सोलर प्लांट कैपेसिटी, कितने कैपेसिटी का प्लांट लगाना चाहते हैं। उसके बाद अगर पहले से कोई इंस्टॉल्ड है तो वो कितने कैपेसिटी का है वो हमें एंटर करना है यहाँ पे। और हमें यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट में हमें फुल नेम अपना एंटर करना है, जो कि हमारे बिजली के बिल में जैसा लिखा हुआ उसी तरह यहाँ पे टाइप करना होगा। और किस एप्लीकेंट की कैटेगरी क्या है वो हमें यहाँ पे देखनी है, ST SC OBC या जनरल। उसके बाद एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस ऑफ इंस्टॉलेशन, जहाँ पे हम उसको रूफटॉप लगवाना चाहते हैं वो एड्रेस हमें यहाँ पे एंटर करना होगा। सो विलेज, सिटी, जहाँ से भी हम बिलोंग करते हैं वो पूरा एड्रेस में लिखें तो बेहतर होगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे। उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, उसके बाद अपना पिन कोड सेलेक्ट करें। सारी डिटेल्स एकदम अच्छे से भरें। उसके बाद यहाँ पिन कोड डालना है हमें, जो भी पिन कोड हमारे एरिया का है तो वो पिन कोड आप यहाँ पे एंटर कर दें। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करने का आ जाएगा, जो कि लास्ट 6 मंथ का हमें अपलोड करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास, टेक अ फोटो, फोटो फ्रॉम लाइब्रेरी एंड ब्राउज़ फाइल, जो भी आपको कन्वीनियंट भी लगता है वहाँ से आप बिजली का बिल अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि समरी आपके बिल की जो प्रीव्यू में दी हुई है, आपका स्टेट, आपका डिवीजन, आपका सब डिवीजन, कंज्यूमर नंबर, सेंक्शन लिमिट, मोबाइल नंबर, ईमेल, कैटेगरी, प्रपोज सोलर प्लांट, एक तरीके जो हमने फिल किया है उसी का ये समरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सब कुछ अगर ठीक है तो आप इसे एक बार फिर डिटेल को रिव्यू कर सकते हैं। आपने जो भरा है कि क्या हमने डाला है वहाँ पे सब सही है या नहीं, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं डिटेल्स में जाके, फिर एप्लीकेशन डिटेल्स में जाके। हम एक बार अपनी एप्लीकेशन को पूरी तरह रिव्यू कर लेंगे और हम लास्ट 6 मंथ का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि JPG, PDF, PNG फाइल मैक्सिमम 5 KB की अलाउड है, तो प्लीज़ आप अपलोड करने से पहले ये सब चीज़ें अपने पास तैयार रखें। आप रिव्यू कर लें अच्छे से एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करने से पहले। उसके बाद आप चाहें तो सबमिट कर सकते हैं, या आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप सेव एज ए ड्राफ्ट में भी सेव कर सकते हैं। इस तरीके से एप्लीकेशन हमारी सेव हो गई है। तो हम चाहे यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। हमने यहाँ से देखिए लॉग आउट कर दिया, इस तरीके से एप्लीकेशन हमारी सेव हो गई है। अब दोस्तों आप लिस्ट ऑफ पैनल वेंडर्स भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे जो पैनल वेंडर हैं जहाँ से हम ये सोलर पैनल्स ले सकते हैं, इंस्टॉल करा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हर स्टेट्स के अलग अलग दिए हुए हैं। इनमें से आप अपना जो स्टेट है और अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का आप जो वेंडर्स हैं, जो भी आपका क्षेत्र लगता है उस क्षेत्र के जो वेंडर्स आप उनके बारे में देख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं मध्य प्रदेश में हम अपना मध्य क्षेत्र में जो है उसके जो वेंडर्स उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से आप अपना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करके वहाँ से कितने पैनल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो देख सकते हो, वेंडर्स हैं जो देख लीजिए यहाँ पे सारे वेंडर्स दिखाई दे रहे हैं हमें, और इनमें से आप कोई भी वेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं एक बार आपका क्लियरेंस होने के बाद। देखिए इसमें सारी ईमेल आईडीज भी दी हुई हैं, उनका नाम भी दिया हुआ है और स्टेट भी दिया हुआ है। आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो और जो हैं वो सबके नाम यहाँ आ जाएंगे। आपको जो सुटेबल लगता है, जो आपके घर के पास हो या जो आपको फिजिबल लगे, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट करके आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं। तो सारी जानकारी इस ऐप में है, आपने देखा यहाँ पर। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि फाइनेंसिंग ऑप्शन भी है ऐप में,
तो हम फाइनेंसिंग ऑप्शन पे भी जाकर देख लेते हैं क्या फाइनेंस ऑप्शन हमारे लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी बैंक्स की लिस्ट है। यहाँ पर जो बैंक आपको सही लगता है वहाँ पे जाकर फाइनेंस ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहाँ पे भी जो लोन की फैसिलिटी दी है वो सारी जानकारी भी इस ऐप में आपको मिल जाएगी। देख लीजिए यहाँ पे सारी मैक्सिमम लोन अमाउंट और मैक्सिमम लोन का टाइम, नेट इंटरेस्ट रेट और टाइप ऑफ लोन किस तरीके, और यहाँ पे जो डेजिग्नेटेड पर्सन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे एक बैंक ऑफ बड़ौदा से आपको समझाता हूँ कि देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के जो प्रोडक्ट है उसमें बड़ौदा रेसिडेंशियल रूफ सोलर स्कीम के बारे में बताया गया है। मैक्सिमम लोन 10 लाख तक आप इसमें ले सकते हैं। मैक्सिमम लोन का टाइम है 10 ईयर्स के लिए है। नेट इंटरेस्ट रेट जो आपको लगेगा 7% के लगभग है। आप टाइप ऑफ लोन देख सकते हैं किस तरीके का लोन है ये, और डिटेल्स ऑफ नोडल ऑफिसर भी इसमें बताया गया है कि आप कौन है इसके डेजिग्नेटेड पर्सन। देखिए उनका नाम भी लिखा हुआ है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है यहाँ पर। और आपको बहुत ज़्यादा जाना है तो नो ऑप्शन में जाकर वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैंक्स हैं जो आपको इसमें लोन की फैसिलिटी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करते हैं। आप सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर। आप हर एक बैंक की डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बताया है कि उसमें क्या क्या फैसिलिटी है। तो आप जिस बैंक का भी आप देखना चाहें तो क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम नंबर पर क्लिक करेंगे तो उनकी वेबसाइट पर हम आ जाते हैं। और हम यहाँ पे अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करना चाहें तो भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल के एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि जस्ट हमने अभी एप्लीकेशन किया हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस ऐप से अप्लाई करना कितना आसान है दोस्तों। जैसे ही हमारा फॉर्म भर जाता है तो फॉर्म भरने के बाद हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उस कंपनी के द्वारा एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट भेजी जाएगी, और वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट अगर सब कुछ सही है तो उसके बाद हमें रजिस्टर्ड वेंडर से सोलर पैनल को अपने यहाँ इंस्टॉल कराना पड़ेगा। एक बार सोलर पैनल अगर इंस्टॉल हो जाता है तो जो कि स्टेप 4 में बताया गया है कि हमें नेट मीटर का इंस्टॉलेशन कराना पड़ेगा। नेट मीटर इंस्टॉलेशन होने के बाद एक कमीशनिंग रिपोर्ट जनरेट होती है, और उस कमीशनिंग रिपोर्ट के बाद वो देखते हैं कि हमारा जो डिस्कॉम कंपनी वो ये चेक करती है कि आपका इंस्टॉलेशन पूरा हो गया है कि नहीं। और अगर हमारा इंस्टॉलेशन पूरा हो जाता है तो उसके 30 दिन के भीतर ही हमें हमारी जो सब्सिडी है वो मिल जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से पूरी प्रोसेस काम करती है। तो ये थी पूरी योजना जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया और ऐप के माध्यम से बताया कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें आपको सारी जानकारी दी। और आप अगर चाहते हैं कि हम अगर वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करें तो इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है जो कि pmsuryaghar.gov.in है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उसमें जाके भी अप्लाई कर सकते हैं उसके स्टेप्स को देखकर। तो दोस्तों ये थी पूरी योजना। इस योजना में आपको अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और दूसरा ये है कि इस योजना को आप बहुत से बहुत लोगों में शेयर करें जिससे कि सभी लोग को इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने इसे लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो इसे लाइक करें। और दोस्तों इसके बाद फिर आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।